आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सारदा गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा कर रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। थोड़ी सी सुस्तता चल रही है अब लेकिन थोड़ा सा कवर होने लगे हैं। तो अब आज से आप लोगों के कार्यों पर पुनः लौट रहे हैं और उम्मीद कर सकते हैं आप सभी लोग कि ये मेरा टर्न आप सभी लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए काफ़ी होगा। इसलिए आप लोग दिल से चैनल को सपोर्ट करिए, अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए। बात करते हैं आप सभी लोगों के यूपी की। यूपी में बहुत से ऐसे विज्ञापन हैं जो 2016 के हैं, 2018 के भी हैं। सारे विज्ञापन पेंडिंग चल रहे हैं और वहाँ पे कोई भी प्रक्रिया नहीं हो पा रही है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आखिर ये प्रक्रिया कब से स्टार्ट होगी, क्योंकि विद्यार्थियों का जो धैर्य है वो जवाब दे रहा है। मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि ये प्रक्रिया आप सभी लोगों की यथाशीघ्र स्टार्ट होने चल रही है और आप लोगों का परिणाम जारी होगा, क्योंकि यूपी की कार्यप्रणाली जाहिर सी बात है कि विद्यार्थियों को सदमे में डाल रही है, लेकिन अब इसकी कार्यप्रणाली पूरी तरीके से बदली हुई नजर आएगी और धड़ल्ले से आप सभी लोगों का परिणाम भी जारी होगा और आप सभी लोगों को विज्ञापन आज भी देखने के लिए मिलेंगे। रही बात आप सभी लोगों के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में इसमें टॉप ट्रेंडिंग अगर कोई मैटर है, कोई मुद्दा है, तो वो है एज रिलैक्सेशन का। हालांकि विद्यार्थी इस मैटर को उठाते नहीं हैं, लेकिन हम सभी लोगों के माध्यम से लगातार ये प्रयास किया गया है कि आप सभी लोगों को एज रिलैक्सेशन मिले। 2024 पीसीएस तो चला गया, ठीक है ना, और उसी बेस को उसी आधार पे जो कार्य होने हैं वो होने हैं, ऐसा विद्यार्थियों का मानना है। लेकिन नहीं, आप सभी लोगों को एज रिलैक्सेशन मिले, इसके लिए प्रयास करना होगा और ये प्रयास हम सभी लोगों ने पूरी तन्मयता के साथ किया है और मामला मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचा है, मामला विधायकों के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचता है। तो जाहिर सी बात है उसका एडवांटेज तो मिलना ही था। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो आप लोगों का विज्ञापन थोड़ा सा डिले हुआ, ठीक है, और जो विज्ञापन आप लोगों का खंड शिक्षा अधिकारी LT ग्रेड GIC डिले हुआ, उसमें कई ऐसे बिंदु थे जिसपे विद्यार्थियों को आपत्ति थी, ठीक है। और कल हम सभी लोगों ने अपर सचिव राजकीय शिक्षा से मुलाकात की थी, क्योंकि वही तो आयोग के जो है संदर्भ में काम कर रहे हैं, शैक्षिक अर्हताओं को लेकर के, एलिजिबिलिटी को लेकर के। तो ये बातें स्पष्ट हुई हैं कि लोक सेवा आयोग ने 2 चरण की LT ग्रेड और 2 चरण की आपका GIC लेक्चरर, इस पे मुद्दे पे बात की थी कि हम ये चीज़ें करना चाहते हैं और उसका सिलेबस आज भी उन्होंने तैयार कर रखा है, ठीक है। तो अब इन तमाम मुद्दों को माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय से अप्रूवल मिल जाए और फटाफट आप सभी लोगों का विज्ञापन जारी हो जाए। शैक्षिक अर्हताओं के विषय में जिन जिन विषयों को लेकर के हमेशा से विवादों की स्थितियां रही हैं, वो विषय आप सभी लोगों को पता होगा कि लगभग सबसे ज़्यादा अगर विवाद की स्थिति थी तो कला विषय को लेकर के थी, ठीक है ना। बाकी सभी विषयों में तो चलो ठीक है, एक पे कोर्ट का आदेश है तो उस पर कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सारे विषय आप सभी लोगों के बस डिग्रियाँ डिक्लेयर कर दे, उसके बाद कोई इसमें विवाद की स्थिति नहीं है। NCTE ने अभी अपना जवाब दे दिया है कि BEd के समकक्ष किन किन डिग्रियों को रखा जा सकता है। 4 नई डिग्रियां हैं जिसमें BEd के समकक्ष उनको रखा जाएगा। इसमें DLED और BTC नहीं है, ठीक है ना। DLED और BTC पूरी तरीके से बाहर है कि इनको BEd के समकक्ष नहीं रखा जा सकता, ठीक। तो आने वाले समय में आप सभी लोगों को LT ग्रेड GIC प्रवक्ता, चूँकि बहुत से विद्यार्थियों का ये कहना है कि LT ग्रेड GIC प्रवक्ता का विज्ञापन जारी हो, भले ही वो 2 चरण का हो। हम सभी लोगों का यही अभी तक प्रयास रहा है कि हम लोग 1 चरण में LT ग्रेड को करवाएं और 2 चरण की आपकी GIC लेक्चरर हो और सुबह और शाम वाला पैटर्न हो जाए कि मतलब जो प्री और मेंस होता है वो सुबह शाम वाला पैटर्न हो। और इस पर बातचीत भी चल रही है। अपर सचिव राजकीय शिक्षा ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि इस पर बातचीत चल रही है कि जो क्राइटेरिया ये लोग GS का रखते हैं, बात को समझिए कैसे पॉसिबल है, क्योंकि 13.5-15 लाख विद्यार्थी आवेदन करेंगे, हर कोई मेंस में बैठेगा फिर, है ना। तो इस तरीके से कैसे उसको मैनेज किया जाएगा, कैसे आयोग जो है कापियां जांच पाएगा, प्री का रिजल्ट कैसे डिक्लेयर करेगा, मेंस का कैसे करेगा।
तो मैं आप लोगों को बता दूं कैसे इनके लोग की प्रक्रिया चल रही है। प्रक्रिया इसी बात को लेकर के चल रही है कि जैसे इन्होंने रखा है क्राइटेरिया जीएस का। जीएस का क्राइटेरिया इनका होता है 45% अनरिजर्व कैटेगरी, 40% रिजर्व कैटेगरी। रिजर्व कैटेगरी में कौन? ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, दिव्यांगजन भाई बहन, ठीक है, ये सभी लोग आ जाते हैं। ठीक, तो इन लोगों का जो रहेगा वो 40% का क्राइटेरिया रहेगा। आप सभी लोगों को पता है कि 1 नंबर से लेकर के 30 नंबर तक जो क्वेश्चन आते हैं वो जीएस के होते हैं, लोक सेवा आयोग में, एलटी ग्रेड जीएससी लेक्चरर में। तो ऐसा उन्होंने सॉफ्टवेयर जो है अपना प्रिपेयर करवाया है कि पहले आपका जीएस का पैटर्न नहीं, जीएस का क्वेश्चन ही पुटअप होगा आपकी ओएमआर शीट से, और उतने में अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर 45% नंबर आपने गेन किया तो ही आपकी सब्जेक्ट की कॉपी चेक होगी, नहीं तो आप रिजेक्ट लिस्ट में डाल दिए जाओगे तुरंत। ठीक है ना, बात समझ में आई? तो इस तरीके से छटनी भी हो जाएगी, और सुबह शाम वाला अगर पैटर्न रहता है तो विद्यार्थी आराम से प्री और मेंस में सम्मिलित भी हो जाएंगे। अब ये कह देना कि मेंस जो है डिस्क्रिप्टिव होगा, बात तो सही है, मेंस डिस्क्रिप्टिव रखने की ही बात सामने आ रही थी, लेकिन इस पे भी विचार किया जा रहा है कि अगर मेंस को डिस्क्रिप्टिव रखा जाएगा तो जाहिर सी बात है कापियों के मूल्यांकन में तकरीबन 3 महीने का समय लगेगा। और उत्तर प्रदेश में राजकीय विद्यालयों की स्थितियां उस तरीके से नहीं है कि वो अब इस तरीके का टाइम अफोर्ड कर सकें। ठीक है ना, तो ये वैकेंसी तो आप सभी लोगों को ऑब्जेक्टिव मोड पे ही देखने के लिए मिलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं। ठीक, ये बातें आप लोगों की माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय से बहुत जल्दी ही क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आप लोगों का विज्ञापन जारी हो जाएगा। आप दोनों चीजों के लिए तैयार रहिए, हालांकि चांसेस आप लोगों के एक चरण के ही हैं, ठीक है ना, अभी भी हमारी उम्मीद नहीं टूटी बिल्कुल भी। ठीक, अभी भी एक चरण की ही बात सामने आ रही है, एक चरण पे ही आयोग भी आपके अधिकारी भी, साथ ही साथ माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा निदेशालय, ये सभी लोग एक ही चरण की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या चीजें हो सकती हैं, क्या चीजें होंगी। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें, और चैनल को अधिकाधिक संख्या में स्नेह दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, ताकि हम सभी लोग बेहतरीन से बेहतरीन प्रयासों के माध्यम से आप लोगों के विज्ञापन को शीघ्रातिशीघ्र जारी करा सकें। हालांकि अब हमें हरी झंडी मिल गई है कि 2 चरण का भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोगों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आप सभी लोगों के टीजीटी पीजीटी 2022, टीजीटी पीजीटी 2016-2021। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के संबंध में यथाशीघ्र ही कोर्ट से मैटर आप लोगों का फाइनल होने चला है, और 2022 के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि इसी हफ्ते में आपके अध्यक्ष महोदय आने वाले हैं। ठीक है, अध्यक्ष महोदय इसी हफ्ते में आप लोगों के आ जाएंगे। शिक्षा सेवा चयन आयोग के परीक्षा नियंत्रक और उप सचिवों की भी नियुक्तियां हो जाएंगी। उसके बाद धड़ल्ले से आप सभी लोगों का कार्यक्रम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें। और रही बात आप लोगों के टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की, तो अब इस पे जब चूंकि कोर्ट का जो है मौखिक उन्होंने ओरल तरीके से बोल दिया है कि आप ये चीज़ें डिक्लेयर करिए, अगर आपके पास पद नहीं है तो पद जो है आप सृजित करिए। तो अब इन सारी चीज़ों का क्राइटेरिया चलने लगा है, कहाँ कितने स्टूडेंट हैं, पूरा लेखा जोखा हम लोगों ने दे दिया है कि किस वर्ग में, किस कैटेगरी में, किस सब्जेक्ट में कितने कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, आप लोगों का पूरा डाटा जो है वहाँ पे हम लोगों ने सबमिट कर दिया है, और आप लोगों के लिए अब जितनी सीटें अवेलेबल होंगी और जितनी सीटें नहीं अवेलेबल होंगी उसी के अकॉर्डिंग जो है वो काम होगा। टेंशन मत लीजिए, भूख लगने पे दोनों हाथों से खाने की कोशिश मत करिए, ठीक है ना, एक ही हाथ से खाइए, ज़्यादा सही है। निश्चिंत रहे, बेफिक्र रहे, आपका भाई आपके साथ है, टेंशन मत लीजिए। रही बात आपके टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए, तो पदों की संख्या को बढ़ाने के लिए जब हम सभी लोगों ने माध्यमिक शिक्षा सचिव महोदय को ज्ञापन दिया था और शिक्षा निदेशालय में हम लोगों ने इस मुद्दे पर बातचीत की थी, तो शिक्षा निदेशक महोदय तो नहीं मिले थे, लेकिन उप निदेशक महोदय चौरसिया जी मिल गए थे। उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि ऐसी बात है कि जब हम पद बढ़ाते हैं या पद को बढ़ाने का जो है यथा दिशा निर्देश प्राप्त करने के लिए शासन को पत्र लिखते हैं। अभी शिक्षा सेवा चयन आयोग की वेबसाइट की लॉन्चिंग तक नहीं हुई है, तो हम पदों का ब्यौरा देंगे किस पे? ई पोर्टल जो लॉन्च किया था मुख्यमंत्री महोदय ने, उसी को अटैच करके आपका माध्यमिक
सॉरी, आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग का वेबसाइट लॉन्च होना है। तो ये वेबसाइट आप सब लोगों की नाग पंचमी के पहले पहले हो सकती है, मतलब 9 तारीख के पहले पहले वेबसाइट आप लोगों की लॉन्च हो सकती है। ठीक है, तो परेशान मत होइए, प्रक्रियाएं चल रही हैं। अगर इन चीज़ों में हम लोग जो है थोड़ा सा चीज़ों को अवॉइड करें तो जाहिर सी बात है कि कुछ पॉजिटिव चीज़ें निकल करके आती हैं, और वो पॉजिटिव चीज़ें हमेशा ही छात्र हित के लिए होती हैं, इसलिए हम सभी लोग खामोश होते हैं। ठीक है ना, निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें। थोड़े से अस्वस्थ जरूर चल रहे थे हम, लेकिन अब चूंकि दवाएं चल रही हैं तो स्वस्थता है, टेंशन नहीं है किसी बात का। तो आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब किया करिए। बहुत से विद्यार्थी हमसे पूछ रहे थे भैया यूपीएसआई का विज्ञापन आएगा कि नहीं आएगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ यूपीएसआई का विज्ञापन आप लोगों को सितंबर महीने में 110% देखने के लिए मिलेगा। निश्चिंत रहें, 7,500 से लेकर के 9,500 के बीच में आप लोगों को पदों की संख्या देखने के लिए मिल सकती है। और एक यूपी कांस्टेबल की भर्ती की बारी और आएगी आप लोगों को, ठीक है ना, वो 2025-26 में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी, लगभग 50,000 पदों का। ये मामला भी क्लियर हो गया है। ठीक है ना, विधानसभा चुनाव के पहले पहले विज्ञापन आप लोगों को और भी देखने के लिए मिलेगा यूपी कांस्टेबल का। और रही बात आपके भाषा शिक्षकों की, तो इसकी भी प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है भाषा शिक्षकों के लिए, और जो प्रमोशन की प्रक्रिया थी उसको कंप्लीट कर लिया गया है। ठीक है, अब जो पद आप लोगों के बच रहे हैं उन पदों पर आप लोगों को सीधा विज्ञापन देखने मिलेगा, मतलब सीधी भर्ती देखने के लिए मिलने वाली है। तो निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें। चैनल को अधिकाधिक संख्या में स्नेह आशीर्वाद दीजिए ताकि हम लोग भी बेहतरीन से बेहतरीन कार्य कर सकें और आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट ले आ सकें। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ।